नमस्कार, आदाब, खैर मकदम। आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, पहलुओं की जो आपकी तैयारी को नई दिशा, नया आकार और एक नया नजरिया दे सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एसएससी के स्टूडेंट से। सेशन के आखिरी तक रहेंगे। ये पहला जो क्वेश्चन मार्क है ये बहुत सारे और क्वेश्चन मार्क को जन्म देता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम सबसे पहले क्या करें। हम पहले स्ट्रेटेजी बनाएं, पहले तैयारी शुरू करें, कंटेंट को लें, मोटिवेशन लें, स्ट्रेस को भगाएं। बहुत सारे सवालों का एक सीरीज रहता है। सबसे पहला सवाल जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स की लाइफ में, उनको ऑब्जर्व जब किया तो सबसे पहला सवाल जो आया माय डियर स्टूडेंट्स वो ये आया कि ओवरलोडेड कंटेंट लीडिंग टू कंफ्यूजन, टू मच टू स्टडी बट नथिंग इज क्लियर। आपके पास में इतना सारा कंटेंट आप इकट्ठा कर लेते हैं और वो जो इतना ज्यादा कंटेंट है शायद एग्जाम में उतने ज्यादा कंटेंट की आवश्यकता नहीं है और दैट लीड्स टू कंफ्यूजन, और वो हमें कंफ्यूजन की तरफ लेके जाता है। लेकिन इतना सारा कंटेंट आया कहां से? इतना सारा कंटेंट हमने किया क्यों? कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि वो फ्री है। YouTube पर सब कुछ फ्री है स्टूडेंट्स। लेकिन आपने कभी नहीं पूछा कि क्या वो जो फ्री कंटेंट है क्या वो स्ट्रक्चर्ड है, क्या वो आपकी स्ट्रक्चर लर्निंग पर बेस्ड है, क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है। जो कंटेंट आपकी सुविधा को देख के बनाया गया है, जो कंटेंट व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, शेयर के लिए बनाया गया है, वो आपके एग्जाम में किसी काम का नहीं है। यह सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो कंटेंट YouTube की एक अंधी दौड़ है, व्यूज की, सब्सक्राइबर की, शेयर की, एक ट्रैप है जिसमें आप फंस जाते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट फंस जाता है, जिसमें आप सब्सक्राइबर देखते हैं कि इतने मिलियंस व्यूज इस वीडियो को आ गए हैं, इतने सब्सक्राइबर इस चैनल पर हैं, तो मुझे इस चैनल पर जाना चाहिए। फिर आप ये देखते हैं, खुद रियलाइज करते हैं कि यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें नहीं है और मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है जिसका मेरे एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। आपको बहुत स्मार्टली, बहुत एक्टिवली इस पर काम करना पड़ता है। सबसे पहली लड़ाई जो है आपकी वो कंटेंट की है माय डियर स्टूडेंट्स। फ्री का मतलब सब कुछ अच्छा नहीं होता है। क्वालिटी पर क्वांटिटी की कभी जीत नहीं हो सकती है, क्वालिटी हमेशा जीतती है। आपको यह तय करना है कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना स्ट्रक्चर लर्निंग मेरा कितना होना चाहिए, ऑनेस्ट मेंटरशिप मेरे को कहां मिल रही है। आपको जो है वो डेली के सेशंस जो हैं, रेगुलर प्रैक्टिस है, फ्री सेशन है, तो ये सब आपको सिलेक्शन की तरफ नहीं लेके जाते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। तो ये चुनाव जो सुविधा और सिलेक्शन के बीच का सफर है, इसमें एक बड़ी महीन रेखा है। ये आपको तय करना है कि ओवरलोडेड कंटेंट से मैं कैसे डील करूं। आप देखिए, इतनी सारी चीजें हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है। हाँ जी, शायद एक जीवन कम पड़ जाए इन सब चीजों के लिए, लेकिन क्या मेरे पास में इतना समय है? क्या मेरे पास में इतने संसाधन हैं? क्या एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा इतना अफोर्ड कर सकता है क्या कि वो 3-4 साल तक तैयारी करे? सबसे पहली बात, ओवरलोडेड कंटेंट जो है मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली ये सबसे पहली लड़ाई है। जैसे शरीर में एक बीमारी होती है, वो एक बीमारी दूसरी बीमारियों को जन्म देती है, तो जब एक ओवरलोडेड कंटेंट आता है तो वो कौन सी दूसरी बातों को जन्म देता है? आइए चर्चा करते हैं। सेकंड जो हमारा है दैट इज लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। अब आप कहेंगे कि पहले हम स्ट्रेटेजी बनाएं या पहले हम तैयारी शुरू करें। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, डिस्कशन इतना ज्यादा हो जाता है कि तैयारी का मन ही नहीं करता है। मेरे को स्ट्रेटेजी में ही मजा आने लगता है, मेरे को डिस्कशन में मजा आ रहा है, मैं तैयारी की तरफ नहीं जा पाता हूं, एग्जीक्यूशन मेरा बहुत लिटिल होता है। तो याद रखेंगे, हम तैयारी को शुरू करते हैं ग्रेजुअली, स्लोली, कॉन्क्रीट तरीके से अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। उस तैयारी को एक दिशा देते हैं, उस तैयारी को एक आकार देते हैं और स्ट्रेटेजी अपने आप बनती जाती है। अगर आपके पास में मेंटरशिप ऑनेस्ट है, अगर आपका चुनाव सही है, अगर आपका चुनाव क्वांटिटी को लेकर नहीं है, अगर आप उस अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं है, अगर आप उस बुद्धिहीन भीड़ का हिस्सा नहीं है, तो निश्चित रूप से आप तैयारी शुरू करेंगे। और स्ट्रेटेजी जो है, ये हाउ यू नो कि लैक ऑफ स्ट्रेटेजी जो है, ये वो हाजमोला है जो हर दुकानदार के पास में मिलती है। ये सेंटेंस हर स्टूडेंट की डायरी में, डिक्शनरी में, उसके मोबाइल में रहता है, उसके जहन में रहता है। लेकिन कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सही तरीके से, सटीक तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर पाते हैं? ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कसौटी पर खरे उतर पाते हैं? एक सामंजस्य, एक संतुलन, एक बैलेंस कहां पर मैं कर पाऊंगा? मैं कैसे ये तय कर पाऊंगा कि पहले मुझे क्या करना है? तो आपकी तैयारी को आपने शुरू करना है बिल्कुल ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे। और ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा मिसलीडिंग वर्ड है, ये अपने आप स्ट्रेटेजी बनती जाती है। अगर मुझे 200 मील चलना है
तो मैं एक स्टेप से शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे चलता जाऊंगा और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा सोच के, बहुत ज्यादा विचार के, बहुत ज्यादा डिस्कशन पे पड़ जाऊंगा तो शायद मैं कभी तैयारी शुरू नहीं कर पाऊं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है माय डियर स्टूडेंट, आप फिर देखें कि एक बीमारी जो है शरीर में, वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो आप जो हमारा कंटेंट है, जो आपको क्या पढ़ना है, आपने बहुत कम शुरू किया, लेकिन आपने सदा हुआ पढ़ा, आपने सिलेक्शन ओरिएंटेड, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो चीजें देखी। दैट इज योर डिसीजन, यू हैव टू चूज वेरी स्मार्टली, वेरी एक्टिवली। तो लैक ऑफ स्ट्रेटेजी हम लोग बड़ा यूज करते हैं, ये तैयारी के साथ में अपने आप बनती जाती है। आपको बहुत ज्यादा कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिर और क्या जन्म देती है बातें? हाँ जी, मेंटल स्ट्रेस आता है। मेंटल स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस? आपके एग्जाम का प्रेशर है, आपका टाइम मैनेजमेंट है, आपका फियर ऑफ फेलियर है, ओवर थिंकिंग है, एंड कंपैरिजन विद अदर्स है। ये सब किताबी बातें हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जहां तक स्ट्रेस की बात रहती है। देखिए, एक स्टूडेंट की असल लड़ाई क्या है, एक स्टूडेंट का फैक्चुअल लड़ाई क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एक स्टूडेंट का लड़ाई यह है कि जब उसे चीजें आती हैं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जब उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो उससे मेहनत ज्यादा होती है। जब उससे मेहनत ज्यादा होती है तो उसको रिजल्ट मिलते हैं। जब उसको रिजल्ट मिलते हैं तो वो मोटिवेटेड फील करता है। ये एक चेन है, एक सीरीज है, एक श्रृंखला है। ये माला के मोतियों की तरह से है। जहां से दो मोती बिखरे, जहां से दो मोती निकाले, वहीं से वो माला टूट जाती है। आप कभी कुछ पहले कर लेते हैं, कभी कुछ बाद में कर लेते हैं। मेंटल स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ आपके इनडिसिप्लिन की वजह से आता है, आपके अनुशासनहीन तरीके से आता है। और मैं कहता हूं, ये इनडिसिप्लिन भी कहां से आता है? ये इनडिसिप्लिन भी आता है चीजों को आगे पीछे रखने से। जब क्रम में कोई काम नहीं होता है तो इनडिसिप्लिन आता है। तो मेरे विचार में मैं ऐसा सोचता हूं कि एक स्टूडेंट अगर सिर्फ अपने मेंटोर्स को ऑनेस्टली चुन ले, अगर वही चुन ले कि उसे क्या पढ़ना है, उसे कितना पढ़ना है, तो उसमें अनुशासन भी आ जाता है, उसमें मोटिवेशन भी आ जाता है, उसमें परिणाम भी आ जाते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं। मैंने इनको किताबी बातें इसलिए कहा है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स। आपसे एक सवाल पूछा जाए छोटा सा कि कौन सी क्लास से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं? आप नर्सरी क्लास से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जब आप स्कूल जाते हैं तो पहले दिन से आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। वो ठेठ 12वीं क्लास तक आप इंग्लिश पढ़ते हैं। इसका मतलब है करीबन 14 साल। फिर बीए में भी कुछ कंपलसरी आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। फिर आप और भी इंग्लिश के बारे में पढ़ते रहते हैं। फिर और भी कुछ आप देखते रहते हैं। इसका मतलब है मैं मोटे मोटे स्कूल के लेवल तक 15 साल आप एक भाषा को दे रहे हैं। इमेजिन, आपकी मदर टंग को तो ठीक है, आप हिंदी और जो भी मदर टंग है वो आपको आ जाएगी। आपने 15 साल एक बच्चे को आप एक भाषा नहीं सिखा सके। 15 भाषाएं आ जानी चाहिए थी एक बच्चे को, लैटिन, स्पेनिश, जर्मन सब आ जाना चाहिए था। अफसोस की बात यह है माय डियर कि उसे एक भाषा न बोलनी आती है, न लिखनी आती है, न पढ़नी आती है, न सुननी आती है। वो उस भाषा के बिल्कुल नजदीक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? उसमें एप्लीकेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं करते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप नहीं करते हैं। आपको ये दो वर्ड जो है, ये आत्मा है आपके एग्जाम की, आपकी तैयारी की आत्मा है ये। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, मार्क्स तो अपने आप बढ़ जाएंगे। मार्क्स तो कुछ होते ही नहीं है, वो पीछे पीछे आएंगे अंडरस्टैंडिंग के। आप एप्लीकेशन लेके आइए। यहां पर मेरा एप्लीकेशन से मतलब है, तात्पर्य है अप्लाई करना। आप अपनी लर्निंग को अप्लाई कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने भाषा का दिया कि एक स्टूडेंट कहां से कहां तक सफर करता है, वो मेहनत भी करता है, लेकिन उसे खुद पता नहीं है कि मेरे को परिणाम नहीं मिल रहे हैं। ये एक विडंबना है। इट इज आयरॉनिकल, देयर इज नो डाउट। हाँ जी, तो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। लेकिन अब मैं जितनी भी बातों की चर्चा कर रहा हूं, वो सब, इनको मैंने किताबी बातें इसलिए कहा स्टूडेंट कि इस पर मैं 1 घंटा लेक्चर एग्जाम प्रेशर पर दे दूं, टाइम मैनेजमेंट पर दे दूं, कोई मतलब नहीं है। ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। ये एक बीमारी से पैदा होने वाली दूसरी बीमारियां हैं। तो हम अगर एक जड़ पर काम करें, हम अगर एक बीमारी पर काम करें जो जड़ है सब बीमारियों की, तो शायद हम बड़े स्वस्थ हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं। अगर आप देखें तो हमने देखा लैक ऑफ मोटिवेशन,
आप जानते हैं मोटिवेशन का तो आतंक है यूट्यूब पर। हाँ जी, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है डिले करेंगे, आज नहीं कल तैयारी करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अब डिले क्यों करते हैं? आज सुबह मुझे 5 बजे उठना था, क्यों नहीं उठा मैं? ये सब उसी सेल्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट। मैं तैयारी कर रहा हूं, एक स्टूडेंट, मैं आज के इस सेशन में स्टूडेंट पर एक भी सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं सारा का सारा जो सिस्टम बेस है, अभी जो सिस्टम है यूट्यूब का, जहां पर सारी की सारी कंसंट्रेशन ये है, मैं जब अपनी पीपीटी बना रहा हूं, मेरे को कुछ पढ़ाना है तो मैं ये देखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स देखें। मेरा सबसे पहला काम यह होगा कि इस वीडियो पर व्यूज कितने आएंगे, ये वीडियो मुझे कितने सब्सक्राइबर्स देके जाएगा, इस वीडियो को कितने स्टूडेंट शेयर करेंगे, मेरा एंगेजिंग कितना होगा। भाड़ में गई ये सारी बातें, बर्बाद कर दिया इन सब बातों ने स्टूडेंट्स को। तो याद रखिए स्टूडेंट, आपने जो है वो इन सब बातों को ये आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए कहा था कि आज का सेशन आपकी तैयारी को एक दिशा, एक नया आकार, एक नया नजरिया दे सकता है अगर आप ईमानदारी से इन बातों को, मैं भी आज बड़ी ईमानदारी से ये सब बातें कर रहा हूं, बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग एन एजुकेटर ऑन यूट्यूब। हाँ जी, तो क्या कहा, प्रोक्रेस्टिनेशन आप करते हैं, डिले करते हैं। क्यों डिले करता हूं मैं इसलिए डिले करता हूं कि मेरा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है भाई। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को नहीं आ रहा है, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, नहीं आ रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, नहीं आ रहा है मेरे को। अगर वो मुझे समझ में आने लगेगा तो 5 बजे नहीं, मैं 3 बजे उठ जाऊंगा। अगर मेरे मॉक में नंबर आएंगे ना तो मुझे मेरी सक्सेस बड़ी नजदीकी से दिखाई देगी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। कौन नहीं चाहता है जॉब लगना, सब मेहनत करते हैं। यहां पर उस सिस्टम के ट्रैप में फंसने के बाद में यह होता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लूजिंग फोकस जो है वो स्प्रेड हो जाता है, गिविंग अप अर्ली। शायद आप अपनी मंजिल पर पहुंचने से कुछ कदम पहले ही गिव अप कर देते हैं। हो सकता है कि मंजिल कुछ ही कदम दूर हो, लेकिन आपको परसिवियर करना पड़ता है। इंग्लिश में एक वर्ड है परसिवियरेंस। जब आप परसिवियर करते हैं माय डियर, जब आप लगातार कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स करते हैं, तब आप सफल हो जाते हैं। फिर सफलता कहीं दूर नहीं है, परसिवियर करना पड़ता है, लगातार प्रयास करना पड़ता है। आप एक बार फेल होंगे, आप दूसरी बार फेल होंगे, लेकिन वो उस प्रक्रिया का हिस्सा है। फेल होना कोई अपराध नहीं है, फेल होना कोई क्राइम नहीं है, सफल होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आप समझ रहे हैं? आप चाय बनाएंगे तो पहले दूध गर्म करेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, प्रक्रिया के तहत बन रहा है वो, उसमें किसी प्रक्रिया को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि फेलियर जो है वो आपकी सफलता की सीढ़ियां जो हैं, जो प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा है, ठीक है। लेकिन लैक ऑफ मोटिवेशन, फिर मैंने कहा कि आतंक है इस वर्ड का यूट्यूब पर। ये सारी बातें आप, नो कंसिस्टेंसी है, आज पढ़े 2 दिन नहीं पढ़े, 3 दिन नहीं पढ़े। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब एक स्टूडेंट को सब कुछ अच्छे से समझ में आता है तो उसकी आत्मा से एक आवाज आती है, उसके दिल से आवाज आती है जो उसको दिमाग से जोड़ती है, उसका ध्यान कहीं नहीं भटकता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, नेगेटिव माइंडसेट रह जाता है। हाँ जी, देखिए ये सारी बातें जो हैं ये हमारे लिए एक अभिशाप बन जाती हैं, और शायद इसमें योग्य उम्मीदवार जो हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस ब्लाइंड रेस में, इस अंधी दौड़ में हम खो जाते हैं, और जबकि हम सबसे जो है वो इतने डिजर्विंग हैं कि हमें सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए, और हम वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। उसका कारण जो है ये सब चीजें जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये नींव है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर ये लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ ये जो मेंटल स्ट्रेस बना है, लैक ऑफ स्ट्रेटेजी बनी है, ये सब उस नींव पर जो है वो इमारतें बनी हुई हैं हमारी। चलिए, तो कुछ एक मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से मुझे लगा कि आप इस तरीके से तैयारी करें, आप ग्रेजुअली स्लोली तैयारी करें, आपकी स्ट्रेटेजी बनती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपका स्ट्रेस दूर होता है, आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। लेकिन अगर आप पीछे भागेंगे माय डियर ब्लाइंड रेस में, अगर आप उस बुद्धिहीन भीड़ का हिस्सा हैं मेरे बच्चों, तो आप कभी भी वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और सफल, और जब सबसे अंतिम सवाल जो है वो है सिलेक्शन ऑफ परफेक्ट टीचर्स, तो आप कहेंगे कि जहां बात शुरू की, बात तो वहीं खत्म हो गई कि हम चुनाव कैसे करें। ये चुनाव आपको करना है माय डियर, ये चुनाव आपको करना है, जहां पर आपके पास में मैं जिन वर्ड्स का यूज करूंगा माय डियर, उसमें सबसे पहले है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। हाँ जी, और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के बाद में दूसरा है ऑनेस्ट मेंटरशिप। ऑनेस्ट मेंटरशिप के बाद में है
ऑनेस्ट गाइडेंस, उसके बाद में है ऑनेस्ट एडवाइस, उसके बाद में है एक्सपर्ट लेक्चर्स। टीचर वो है जो आपका समय बचाता है। टीचर वो नहीं है, मेरे को ऐसा डर है कि कहीं मेरे पढ़ाए हुए से नहीं आया, इसलिए मैंने आपको सारा ही पढ़ने के लिए कह दिया, और सारा पढ़ने के लिए कह दिया और फिर मैं कहूं कि ये मेरे पढ़ाए हुए में से आया है। बड़ी ये शॉर्ट टर्म सोच है। हाँ, स्टूडेंट का टाइम बचाने वाले टीचर को ही हम एक्सपर्ट लेक्चर कहते हैं। एक ऐसा लेक्चर जिसने आपका टाइम बता दिया। आप एक टॉपिक 6 महीने में पढ़े, मैंने आपको 10 दिन में वो टॉपिक करवा दिया, आपका टाइम बच रहा है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, ऑनेस्ट मेंटरशिप है। ऑनेस्ट मेंटरशिप का मतलब जो आपकी सुविधा के लिए नहीं बनाई गई है। ऑनेस्ट गाइडेंस है, ऑनेस्ट एडवाइस है, एक्सपर्ट लेक्चर्स हैं। मेरे ख्याल से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने टीचर का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ये मुश्किल भी हो सकता है और ये टाइम टेकिंग भी हो सकता है, लेकिन चुनाव तो आपको करना पड़ेगा माय डियर। ये चुनाव आपको करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी सफलता की ओर ले जाने वाले जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, जिनका हाथ पकड़ के मैं वहां तक पहुंचूंगा, वो कैसे होने चाहिए, वो कौन होने चाहिए, ये चुनाव आपको करना है। शकील आजमी साहब का एक शेर है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आप सभी की सफलता की शुभकामनाओं के साथ में अलविदा।